बीजापुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी रामचंद्रम अरोला जुड़ चुके हैं। रामचंद्रम जी, आपसे पूछना चाहेंगे, पुलिस और नक्सलियों के बीच आज सुबह से ही रुक रुक कर मुठभेड़ हो रही है, जिसमें एक नक्सली के मारे जाने की खबर है। क्या कुछ इस पर जानकारी निकल कर सामने आ रही है और इसके साथ ही ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज दिन भर बीजापुर में सुर्खियों में रहने वाली है? जी बिल्कुल। आज 19 तारीख का जिस तरह की पुलिस ने जानकारी दी है, सुबह से ही डीआरजी के जो जवान है नक्सल ऑपरेशन में निकले थे। जो नेशनल पार्क जो बैरामठ का एरिया है वहां पर रुक रुक कर जो क्षेत्र में जिस क्षेत्र में ऑपरेशन चलाया जा रहा है वहां पर मुठभेड़ जारी है। हालांकि इस बीच में एक खबर भी है कि पूरे मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया, जिसके पास से हथियार भी सुरक्षा बलों ने बरामद किया है। लेकिन आधिकारिक तौर पर इस घटना की पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन एक तरफ मुठभेड़ की जरूर पुष्टि है। पूरे मुठभेड़ पर जो उच्च अधिकारी है उनकी नजर बनाकर जिस तरीके से क्षेत्र में मुठभेड़ चलती पूरी तरीके से गोपनीयता बरती जाती है। जानकारी तो तभी क्लियर होती है जब जवान वापस आते हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार अलग अलग क्षेत्रों में मुठभेड़ भी हो रही है, पिछले दिन आपने देखा गंगल एरिया की जो बड़े कैडर के जो माओवादी है वो मारे जाते हैं। इसके बाद जो अलग अन्य क्षेत्रों में जहां से कुछ माओवादियों ने पिछले दिनों भी आत्मसमर्पण किया था, वहां पर घुसने की जो अन्य माओवादी कर रहे थे, ये सूचना पुलिस को मिली थी। जानकारी सूत्रों के माध्यम से निकल कर यही वजह है कि उन्हें रोकने के लिए पुलिस लगातार ऑपरेशन कर रही है। और एक तरफ से जो अधिकारी ये भी दावा करें कुछ माओवादी है जो छत्तीसगढ़ से अन्य क्षेत्र में जाने के लिए इन रास्तों का उपयोग करने की उन्हें गोपनीय जानकारी मिली है। इससे इसे लेकर बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इसमें हो सकती है और जो माओवादी एक बताया जा रहा है अभी वर्तमान में, लेकिन संख्या भी बढ़ सकती है। तस्वीरें शाम तक क्लियर होगी किस तरह की मुठभेड़ रही है, किस तरह की बड़े कैडर के जो माओवादी है वो इस क्षेत्र में उपस्थित रहे हैं। जी, इसके अलावा अगर खबरों की अगर बात करते हैं तो पिछले दिन कांग्रेस जो बीजापुर में जो बीजेपी कार्य का घेराव करते हैं, जो ईडी से एक बड़ा मामला नेशनल एलान जो मामला कांग्रेस पर दर्ज की गई थी, इस मामले में कोर्ट से जो उन्हें क्लीन चिट मिला, इसी के विरोध में बीजेपी के कार्यों को घेराव किया गया, देखा गया। उसे लेकर पूरे क्षेत्र में जरूर चर्चा के वजह से लंबे समय से न्यायालय में ये जो इनका केस है वो प्रकरण दर्ज रहा। लेकिन जिस तरह के कोर्ट से मिला है तो ये कांग्रेसी जो लोग हैं बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरीके से सच झूठ पर सच का जो विजय है ये कह रहे हैं। कहीं ना कहीं ये राजनीतिक तौर पर जरूर छत्तीसगढ़ में इसका असर जरूर देखने को मिले। जब भी बड़ा मामला, क्योंकि इनके जो सुप्रीमो कहा जाता है उनके ऊपर लिखा एफआईआर दर्ज की गई थी, इसे लेकर आने वाले समय में राजनीति तौर पर भी बुना जरूर सकता है कांग्रेस में। क्योंकि वर्तमान में जिस तरीके से वर्तमान सरकार छत्तीसगढ़ की सरकार है वो नियत नेलानार जैसे क्षेत्र जो बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में इसके तहत पहुंच रहा है, नए कैंप लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो डर का जो माहौल बीजेपी के लिए था वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा था। अब पार्टी से भी जो निचले कार्यकर्ता जुड़ रहे थे, ऐसे इसी बीच जो कांग्रेस के लिए नेशनल मामला जो है ये बड़ा अपना उनके पक्ष में एक राजनीतिक मुद्दा जरूर बन सकता है। वही अगर बात करें तो जो क्षेत्र में नियत निलानार की हम बात कर रहे हैं, भले ही सरकार और जो प्रशासनिक अधिकारी ये कह रहे हैं कि हम विकास जरूर पहुंचा, लेकिन धरातल पे अब भी कुछ कमियां जरूर है। जो देखने को मिलता है वो पूरा नहीं होता दिख रहा है। क्योंकि विकास की अगर बात करते हैं तो आप ग्रामीण क्षेत्रों में कल तक नक्सलवाद या नक्सली घटनाओं के चलते पहुंच नहीं पाता, लेकिन अब वर्तमान में पहुंच रहे हैं। लेकिन स्थितियां ऐसी हैं कि जो वहाँ पेश करना पड़ा, क्योंकि ऐसे दस्तावेज भी ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं उपलब्ध है जो सरकारी योजना से वो लोग जुड़ सके। इसमें लंबा समय जरूर लग सकता है। हम पिछले 2 साल से देख रहे हैं, क्योंकि जब क्षेत्र में प्रशासन नहीं पहुंच पाता था वहां के लोगों को आइडेंटिफिकेशन के रूप में जो दस्तावेज होना चाहिए, वोटर आईडी हो, आधार हो या राशन कार्ड जैसे सुविधाएं भी अब तक इन सुविधाओं से वंचित जरूर दिख रहे हैं। और वही एक बड़ी जो योजना इन क्षेत्रों में मातरी वंदना, जो छत्तीसगढ़ में वोट का जो सबसे बड़ा कारण जीत का भी माना जाता है, मातारी वंदन का आने वाले समय में बीजेपी किस तरह बुनाती है देखने वाली बात हो। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही साथ शहरी क्षेत्र के जो हितग्राही कुछ महिलाएं हैं जो इस योजना से वंचित जरूर होते दिख रही है। इस संबंध में हमने जो नियत निर्णय क्षेत्र में जो योजनाएं चल रहा है, क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से जो महिला बाल विकास है, जो महिलाओं को फॉर्म भरते हैं उनसे हमने जानकारी भी जुटाने की पिछले दिनों कोशिश की, लेकिन उनका साफ कहना था कि योजना सरकार की अच्छी है, क्योंकि हम पहुंचाने की जरूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी महिलाओं के पास जो दस्तावेज होना चाहिए वो नहीं है। लेकिन इसमें देखिए दोनों अलग अलग शहर और ग्रामीण क्षेत्रों की अगर आप तुलना करते हैं तो जब योजना चालू हुआ, वर्तमान में योजना बिल्कुल नए जो कैंडिडेट है, नए हितग्राही वो भर नहीं पा रहे हैं। किस तरह की योजना में शिथिलता लानी चाहिए, किस तरह से सुविधाएं पहुंचाना चाहिए, अब भी सवालों के घेरे में। जी 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 रामचंद्रम जी, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।